हेलो दोस्तों, टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2023 में 85% मार्क्स कैसे लाने हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखना। दोस्तों, आज जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे आप 100% 85% मार्क्स लाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को सिर्फ पूरा का पूरा देख लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों की उतनी अच्छी तैयारी नहीं जितनी बोर्ड को चाहिए तब भी आपके 80% मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ तरीकों से आपको पढ़ना है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ओमार शीट कैसे भरें, ठीक है। ओमार शीट जो भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अभी आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, अब की बार परीक्षा में 20 क्या होंगे, 20% मार्क्स जो ओमार शीट से आएंगे, क्योंकि हर पेपर में 20 नंबर आएंगे क्वेश्चन। तो 20 का अगर करेंगे यानी कि 20% हो रहा है, ठीक है। 20% आपके क्या हो रहे हैं, मार्क्स ओमार शीट से आ रहे हैं, ठीक है। ओमार शीट 20% मार्क्स की हो गई, और 30% आपको कहाँ से मिलेंगे, स्कूल की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। अब 85% मार्क्स कैसे लाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, 20% ओमार शीट से आएंगे क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अच्छे से ओमार शीट मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से याद कर लिया तो ये 20% मार्क्स आपको अच्छे से ले लिया जाएगा। और आपके राइटिंग के भी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब राइटिंग की तो आपको झंझट खत्म। राइटिंग के हैंड राइटिंग जो है उससे एक भी नंबर नहीं कटने वाला है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से ये 20% मतलब बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिए तो 20% आपके यानी कि हर पेपर में 20 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब 30% कहाँ से मिलेंगे, स्कूल तरफ से मिलेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यानी कि 50% हो गया। यानी कि अगर आप 20% सिर्फ नंबर ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं और 30% तो आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे ही, तो यानी कि 50% आपको तैयार होंगे, ठीक है। 50% हो गए, लेकिन अभी भी हमें 85% से यानी कि 35% कम है, मतलब 35% मार्क्स कम है। तो इन 35% को कैसे लाएंगे। और देखिए, मेन बात ये है कि अब की बार जो 2030 की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। मैथ्स में हैं, लेकिन और विषयों में लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 नंबर यानी कि बड़ा क्वेश्चन होगा और 6 नंबर उससे भी बड़ा क्वेश्चन होगा। यानी कि हर हाल में देखा जाए तो 50 शब्दों से नीचे तो कोई आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो 50 शब्दों से नीचे कोई आंसर होगा नहीं। तो इन 50 शब्दों से होगा नहीं। तो इन 50 शब्दों मतलब 4 नंबर 6 नंबर से, तो इनके हमें आधे आधे मार्क्स लाने हैं। जैसे कि 50 जो शब्द होंगे उसमें से हमें 35 शब्द लिखकर लाना है। अगर इतना ज़्यादा नहीं आता है, 50 आ रहा है तो 50 लिख दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो ये हम बता रहे हैं। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप लोगों को यहाँ से जो बेनिफिट होने वाला है वो यहाँ पर ऐड होगा, और यहाँ पर जब ऐड होगा तो आपके 85% होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उमार प्रश्न जो करना बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जितना ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा आप लोग इन्हें याद करते रहना, ठीक है। अब जब दूसरा है, आप लोग अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो मैं 100% बता सकता हूँ आपके आ जाएंगे मार्क्स। तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है, बिना घर पर पढ़े कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है कि बिना हम घर पर पढ़े कॉपी कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बिना घर पर मतलब उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है जितना ज़्यादा, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो ये बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतना तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, वहाँ पर परीक्षा में मैंने अभी आपको बताया 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जब 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आधा से थोड़ा ज़्यादा आपको लिखना है, थोड़ा ज़्यादा लिखना है। आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे, आपने मान लीजिए कोई भी प्रश्न लिखा है, तो आप लोग जैसे फ्रांस की क्रांति, आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न देखा जाए तो 2-3 पेज का हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा अगर अच्छे से लिखा जाए। तो वहाँ आपको 2-3 पेज नहीं लिखने हैं, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप अगर पढ़े होंगे, अगर आपने उस चैप्टर को भी पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति कभी भी पढ़े होंगे, तो आपको 100% 35 शब्द तो याद आ ही जाएंगे। मेन याद कर लीजिए, बाकी छोटे छोटे शब्दों को अपने मन से बनाइए, ठीक है। एग्जामिनर भी फ्रांस की क्रांति नहीं देख रहा होगा,
उसने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसने भी जब परीक्षा दी होगी तो उसने भी ऐसा कुछ किया होगा। तो आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। तो दूसरी बात हुई बिना घर पर पढ़े कॉपी कैसे लें, फिर आपको उसके 35 लिख देना है शब्द। अगर इतने भी नहीं लिख पाए तो 30 शब्दों से कम तो आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर अब से अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग अच्छे से उनको पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहीं से सब क्वेश्चन बनेंगे और वहीं से आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपको जो तीसरा है, अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो क्या लिखें, ठीक है। नहीं आता तो क्या लिखें, यही बात जो मैंने अभी बताया है। अच्छे से प्रश्न आपको पढ़ना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो 100% थोड़ा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में लंबा क्वेश्चन भी होगा, मतलब आंसर जब लंबा होगा तो शायद क्वेश्चन भी लंबा होगा। यानी कि क्वेश्चन लंबा होने का मतलब वहाँ से आप 10 शब्द ले सकते हैं अच्छे से। अगर आप टैलेंट थोड़ा बहुत दिखाते हैं तो ले सकते हैं। फिर आपको कितना लिखना होता है, फिर आपको लिखना पड़ेगा लगभग 20 शब्द। मैंने बताया अगर आप अब से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़िए, मेन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए, फिर आप वहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं आता है तो अब देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 20% यहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी ये कंफर्म नहीं पता है कि क्या आपकी बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और भी 20 आएंगे। हाँ भैया आएंगे, हर एक विषय में आएंगे। बहुत सारे बच्चे आर्ट यानी कि कला में, कला के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 20 नंबर के आएंगे, लेकिन वो इन पर ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ बनाने में ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं, अब की बार भी 20 नंबर जो आर्ट मतलब कला से भी आएंगे। तो आप लोगों को कला के जो क्वेश्चंस हैं वो भी याद करने होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया है आर्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, और वहाँ से 100% ऑल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उनको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो अब तो बात हो गई आर्ट की। आर्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न याद करने, मैथ्स के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। अगर आप लॉन्ग पर नहीं जा रहे हैं लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर ये भी आएंगे, 50 नंबर के लिखित होंगे, ठीक है। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपको बात लाती है लास्ट, जो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन आप जितना भी बनाया हूँ अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे प्रश्नों पर ध्यान देना है। मैंने अभी आपको बताया कि लंबे प्रश्नों पर ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा लंबे प्रश्नों पर ध्यान देने से आपके नंबर्स पर ज़्यादा वृद्धि होगी, मतलब परसेंटाइल में वृद्धि होगी, ठीक है। 80 से 85% आपको मार्क्स लाने हैं। तो कैसे लाने हैं, तो अच्छे से लंबे क्वेश्चनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और इम्पोर्टेंट बात, पोटेंशियल प्रश्न जैसे कि संभावित प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। संभावित प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए 2011 से लगाकर जितने भी 2022 तक प्रश्नों को पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन बैंक्स लाकर उन्हें याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। और परीक्षा में क्या, बोर्ड परीक्षा में हर बार वही क्वेश्चन दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी 2011 से लगाकर वही क्वेश्चन 2022 तक पूछा जा रहा है, मतलब हर साल वो क्वेश्चन आ जरूर रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, उन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।